देखिए दोस्तों आप, और ये ओरिजिनल काम है। ओरिजिनल आप चार्जिंग जैक लगाओगे तो ही आपको चार्जिंग इस तरीके से शो करेगी। दोस्तों क्या हाल है दोस्तों, आज बताने वाला हूँ Redmi Note 6 Pro में आपको चार्जिंग जैक कैसे डालना है। देखिए अभी चार्जर लगा के दिखाता हूँ, ये चार्ज नहीं हो रहा है, ये खाली लाइट जली और यहाँ पर वो चार्जिंग का सिंबल नहीं आ रहा है। कैसे इसको हम इसमें चार्जिंग जैक डालेंगे, और चार्जिंग जैक मैं दोस्तों बताऊँगा ना आपको ओरिजिनल ही डालना है, ठीक है। अगर आप भी कहीं डलवाने जाए ना चार्जिंग जैक, तो जो चार्जिंग जैक निकलेगा ना सेम वैसा ही आपको डलवाना है, उससे अलग मत डलवाना। काफ़ी बार है ना, पता है आजकल क्या धांधलेबाजी चल रही है कि 4 पिन का अगर जैक डला हुआ है ना तो 2 पिन का जैक डाल देता है दुकानदार। उसके चक्कर में आपके सेट का नाश हो जाता है भाई साहब। फिर एक हफ्ते में आपके फ़ोन में दोबारा प्रॉब्लम आ जाती है, फिर से पैसे मांगता है दुकान वाला। आप दोबारा जाएंगे ना कि भाई ये देखना प्रॉब्लम आ गई, वो कहेगा भाई गारंटी थोड़ी थी। तो ऐसे ऐसे धांधलेबाज बैठे, इनसे आप सतर्क रहिए। अगर मेरी वीडियोस देखते रहेंगे ना तो आपको बहुत सावधानी मिल जाएगी, काफ़ी सतर्क होना आपको मिलेगा, सीख जाओगे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। चार्जिंग जैक अगर खुद से आप चेंज ना भी कर पाओ ना, तो आप एटलीस्ट इतना तो आप जान जाएंगे कि आपको अपने फ़ोन में कौन सा चार्जिंग जैक डलवाना चाहिए। हल्का सा खोलिए, बस पूरा मत खोलना। अभी जितना मैं खोल रहा हूँ सिर्फ उतना खोलना है, ठीक है। ये आप ऐसे उठाकर, इसके बाद इसमें इसका पत्ता लगा हुआ है फिंगरप्रिंट का, तो हमें पहले वो रिमूव करना है। और ये पत्ती पहले आप हटा देंगे। ये पत्ती हटाने के बाद इसका जो एक कनेक्टर है ना, ये रिमूव कर दीजिए आप किसी भी चीज़ से, ऐसे। अब ये सेफली रिमूव हो गया है। अक्सर क्या करते हैं नई दुकान वाले, जो नया नया काम सीखे होते हैं बंदे, वो इसका पत्ता ही काट देते हैं, बाद में कहते हैं आपका सेंसर पहले से ही ख़राब था। ऐसी कहानी आपके साथ हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अब मैं इसका चार्जिंग जैक देखिए डाल के दिखाता हूँ, कितनी जल्दी डाल दूँगा, और ओरिजिनल चार्जिंग जैक ही डालूँगा इसमें मैं। ओरिजिनल डालने से ये होता है कि आपका फ़ोन कनेक्ट भी हो जाता है सिस्टम से। बाई चांस अगर कभी दिक्कत आ जाती है, खुदा ना खास्ता कभी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर वो कनेक्ट नहीं हो पाता फ़ोन, अगर लोकल जैक उसमें डाल देते हैं तो। 2 पिन का जैक अगर उसमें डाल दिया जाए तो। इसमें अगर 4 पिन का जैक डला हुआ है ना तो 4 पिन का ही डालना है। ये एंटीना का वायर रिमूव कर लीजिए, और ये वाला पत्ता इसका चार्जिंग का, ये आप ऐसे रिमूव कर दीजिए बस। अब इसमें एक स्क्रू लगा है चार्जिंग बोर्ड में, ये आप निकाल दीजिए। उसके बाद इस चार्जिंग बोर्ड को निकालेंगे ना तो ये आराम से इसको खींचना है, ठीक है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है इसमें। ये थोड़ा चिपका हुआ होता है बस, और कुछ नहीं। अब ये देखिए इसमें ये जैक लगा हुआ है ना, हम यही वाला जैक इसमें डालेंगे, मगर पहले इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों मैं आपको देखो बताता हूँ। इसको रख लेंगे ऐसे, और इसके ऊपर कोई वज़नदार चीज़ रख लेंगे। मैं स्टैंड का यूज़ नहीं करता, स्टैंड मैंने यूज़ करने बंद कर रखे हैं। ये इसके ऊपर हम पेस्ट लगाएंगे, मैंने फाइल रख ली है इसके ऊपर। अब दोस्तों इसमें चार्जिंग जैक में हम पेस्ट लगा देंगे, और उसके बाद इस चार्जिंग जैक को निकालेंगे। हॉट एयर मशीन ऑन की मैंने, इस तरीके से ये जैक निकल गया। अब इस पर आप फूंक मार दें फ़ौरन, ये ठंडा हो गया। तो अब हम इसमें इसका जो ये ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है ना, इस पर, इसकी पिनों पे ये हम ऐसे करके साफ़ कर लेंगे। ध्यान रहे इसके पास में जो आईसी लगी हुई है ना, इस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े आपका, आप किसी चीज़ को टच ना करें इस पर। मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई भी कुछ मेरे वीडियोस देखते हैं, आपको भी कुछ दोस्तों थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा। इतना ही बहुत है। अब हम इसमें आयरन से इसको रिसोल्ड करेंगे। आप जब शॉप पर लगवाने जाए ना चार्जिंग जैक, तो दोस्तों ध्यान देना, आप उसको बोलेंगे कि भाई जो जैक डाल रहा है ना मेरे फ़ोन में, मेरा फ़ोन है तो मेरे फ़ोन में डाल रहा है, तो भाई मुझे दिखा के डालियो कौन सा जैक डालेगा। आपको देखिए आज बहुत एक बड़ी बात सीखने को मिलेगी, जो कि अक्सर कस्टमर इस काम को करता नहीं, वो शर्माता है कस्टमर। तो भाई आपको शर्माना नहीं है, आपको बिंदास होके जैक डलवाना है। अपने फ़ोन में डला रहे हैं आप तो ओरिजिनल चीज़ डलवाइए। अगर उसके पास नहीं है ना तो आप मना कर दियो, उसको बोल दीजिए कि भाई अगर तेरे पास जैक नहीं है ना तो भाई मना कर दियो, ज़बरदस्ती मत करियो। नहीं तो पता है क्या है, कई दुकान वाले क्या करते हैं, 2 पिन का चार्जिंग जैक डाल देंगे इस तरीके का, ऐसे ऐसे जुगाड़ करके डाल देंगे। ये भी निकाला हुआ है मैंने किसी के फ़ोन में, मैंने कल देखा था 4 पिन का जैक, वो जैक डला हुआ था ऐसा, और ये 2 पिन का लगा रखा था जुगाड़ करके। तो ये भी लग जाएगा इसमें, मगर दोस्तों इसको जुगाड़ करने के लिए है ना, फिर ये
जुगाड़ तो हो जाएगा, चिपक जाएगा, मगर ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल जैक है वो 4 पिन का है, 4 लेग का। तो हम इसमें 4 लेग का ही लगाएंगे, ठीक है। इसमें 4 लेग का ही चार्जिंग जैक लगाएंगे, 4 टांगे हैं ना इसकी, तो इसकी मजबूती ऐसी होती है। और फिर ये इस जैक से आप सिस्टम से कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को। अब देखिए इसमें हमें करना क्या होगा, हम इसको रिसोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा सोल्डिंग वायर लेकर। रिक्वेस्ट करता हूँ भाई मैं मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाइयों से कि भाई 4 पिन का जैक है तो 4 पिन का ही डालिए। मैंने काफ़ी बार देखा भाई, जब मैं सेट खोलता हूँ ना किसी कस्टमर का चार्जिंग जैक चेंज करने के लिए, तो जो पुराना जैक लगाया हुआ होता है ना किसी ने, वो भाई 2 पिन का लगा के दे देते हैं, पता नहीं या तो उनके पास होते नहीं है। भाई इतने महंगे थोड़ी आते हैं जैक, ज़्यादा 4 रुपये 5 रुपये बस, इतने का आता है। आप सारा सामान रखें अपने पास, अगर नहीं है ना तो कस्टमर को टाइम दे दीजिए कि मेरे पास अभी जैक ख़त्म है ये वाला, मैं लाकर लगा दूंगा। बहुत आराम से लगता है चार्जिंग जैक इसका। ओरिजिनल लगाएंगे ना तो इससे कस्टमर आपका बना रहेगा। ये सोच रखने वाले बहुत सारे बंदे होते हैं कि एक बार में अगर अच्छा काम करके दे दिया तो फिर कस्टमर दोबारा थोड़ी आएगा। भाई उसके घर में एक ही फ़ोन थोड़ी है, काफ़ी सारे फ़ोन होंगे। अब इसकी पिनों को हम रिसोल्व करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा पेस्ट का यूज़ कर लेंगे। थोड़ा पेस्ट लगाने के बाद उस पर आयरन लगा दीजिए। कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं होगी, टेंशन मत लेना। इस तरीके से देखिए, ईमानदारी से काम करेंगे ना दोस्तों तो काम बढ़ता है, घटता नहीं है। काफ़ी सारे बंदे हैं ना, दुकान खोल तो लेते हैं, शुरू के 1 साल तो बड़ा अच्छा कमाते हैं, उसके बाद वो खाली बैठते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार मार्केट में काम नहीं रहा। भाई काम बहुत है, मेरे पास टाइम नहीं रहता बिल्कुल भी। ये वीडियोज़ में चलते हुए काम में वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये कस्टमर का ही काम कर रहा हूँ मैं सिखा तो नहीं रहा किसी को, तो कस्टमर का सीधा काम कर रहा हूँ मैं। अब ये कस्टमर को दे दूँगा, दूसरे में लग जाऊँगा। काम बहुत आता है अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो। और अगर दोस्तों ये सोचोगे कि जल्दी आप पैसा कमा लें और जल्दी अमीर हो जाएं, तो भाई वो चीज़ ठीक नहीं है। मैं बताता हूँ, ये नहीं बताऊँगा मैं। ये हो गया दोस्तों ओरिजिनल काम। और ये जो पत्ती निकाली थी ना भाई, ये याद करके लगा दिया करो। बहुत सारे बंदे हैं ना लगाते नहीं, पता नहीं क्या, ये समझ में नहीं आता वो चाहते क्या हैं। कभी कभी है ना मैं सेट खोलता हूँ, ऊपर की जो ये प्रोटेक्ट करने के लिए जो पत्तियाँ लगाई जाती है ना, कंपनी वाले लगा के देते हैं। भाई बेकार में तो लगाते नहीं है, वजह से लगाते ही हैं, जैसे फ़ोन गिर जाए तो ये पत्ते वत्ते ना हिले आपके, इसलिए। अब ये पत्ता देखिए एकदम सही लग गया। अब हम इसको रख के इसको आप पैक कर दिए। देखो मैंने चेक भी नहीं किया अभी, मतलब एक भरोसा इतना है अपने काम पर कि पैक करने के बाद ही चेक करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कंफर्म हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने लगा कर दिखाता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, और ये ओरिजिनल काम है। ओरिजिनल आप चार्जिंग जैक लगाओगे तो ही आपको चार्जिंग इस तरीके से शो करेगी, वरना ये चार्जिंग छोड़ेगा पकड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये था रेडमी का नोट 6 प्रो। इसमें चार्जिंग जैक लगाएं तो ओरिजिनल ही लगाना, जैसा निकला हुआ है वैसा ही लगवाना आप अपने फ़ोन में। और जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई हैं, भाई 4 पिन का अगर निकला है ना तो 4 पिन का ही जैक लगाना, दूसरा मत लगाना, नहीं तो उससे कस्टमर परेशान होगा। भाई आपके कस्टमर कट सकता है फिर, और एक कस्टमर कटता है ना भाई, फिर वो 10 बंदों को जाकर बताएगा भाई उसके पास मत चला जियो, बड़ा बेकार आदमी है। अब देखिए इस पर ग्रीन कलर का निशान आ गया इसके अंदर, 22 के अंदर, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। कुछ अगर मेरी वीडियो से सीखने को मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।